नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीएन टाइम्स। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। मंदसौर में भगवान पशुपतिनाथ मंदिर पर आज प्रातःकालीन आरती के बाद भगवान को हरियाली अमावस्या पर विशेष रूप से मालपुए का भोग लगाया गया। मंदिर में कई आयोजन होंगे। विश्वविख्यात अष्टमुखी भगवान पशुपतिनाथ मंदिर में सावन माह के चलते रोज अलग अलग आयोजन किए जा रहे हैं, जिसके चलते आज हरियाली अमावस्या होने पर प्रातःकालीन आरती के बाद मंदिर के पुजारियों द्वारा भगवान भोलेनाथ जी को मालपुए का भोग लगाया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में भक्तों ने भगवान को लगने वाले भोग के दर्शन भी किए। तो वहीं रविवार होने से भी भक्तों की सुबह से भगवान की पूजा अर्चना करने व जल चढ़ाने को लेकर बड़ी संख्या में मंदिर पहुंच रहे हैं। रोजाना की तरह आज भी पशुपतिनाथ मंदिर में बम बम भोले, ओम नमः शिवाय के जयकारों से मंदिर परिसर पूरी तरह भक्तिमय हो गया था। तो वहीं आज सुबह से लेकर देर रात तक कई आयोजन भगवान पशुपतिनाथ मंदिर में आयोजित होंगे। इसी के साथ मंदिर परिसर में सावन माह प्रारंभ से ही मनोकामना अभिषेक किया जा रहा है, जिसमें भी बड़ी संख्या में भक्तजनों के द्वारा अपने परिवार सहित मनोकामना अभिषेक में भाग लेकर भगवान की पूजा अर्चना के साथ ही अभिषेक किया जा रहा है। यह मनोकामना अभिषेक संस्कृत पाठशाला के बटुक पंडित द्वारा करवाया जा रहा है। पशुपतिनाथ जी के दरबार में भोग भी लगाए, क्या करेंगे? श्रावण मास की अमावस्या तिथि है और इस तिथि को हरियाली अमावस्या के रूप में मनाया जाता है। कहा यह जाता है कि किसानों द्वारा फल की बुआई करने के बाद प्रकृति में चारों ओर हरियाली छाई देती है, इसलिए सभी मिलकर हरियाली अमावस्या का महामहोत्सव मनाया जाता है। हरियाली अमावस्या के दिन भगवान पशुपतिनाथ मंदिर में भगवान का आकर्षक हरियाली के रूप में श्रृंगार किया गया। सूखे मावे से, भांग धतूरे से भगवान का आकर्षक श्रृंगार करने के बाद उनको अनेक तरह के फूलों और पत्तियों से सजाया गया। इस प्रकार हरियाली अमावस्या के दिन भगवान की महाआरती उतारने के बाद विशेष तौर पर मालपुए का भोग लगाया गया और इस तरह हरियाली अमावस्या का महोत्सव मनाया गया। यहाँ पर हरियाली अमावस्या के महोत्सव पर भक्तों की काफ़ी भीड़ जमा हुई और सभी भक्त प्रातः 5 बजे से ही भगवान के द्वार पर पहुँचे, भगवान के दर्शन किए। इस तरह हरियाली अमावस्या का पर्व बड़ी धूमधाम और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। मंदसौर शहर की सामाजिक संस्था अनुराग द्वारा माह के प्रथम रविवार को शहर के अलग अलग क्षेत्र में जल संवर्धन, स्वच्छता व पर्यावरण जागरूकता के लिए पदयात्रा निकालकर आमजन को पर्यावरण के लिए जागरूक किया जा रहा है। मंदसौर शहर के अनुराग सामाजिक संस्था द्वारा जन जागरण पदयात्रा के माध्यम से माह के प्रथम रविवार को शहर के अलग अलग क्षेत्र में पदयात्रा के माध्यम से जाकर जल संवर्धन, स्वच्छता व पर्यावरण के प्रति जागरूक करने का कार्य किया जा रहा है। आपको बता दें कि प्रतिमाह के प्रथम रविवार को निकलने वाली पदयात्रा आज सुबह 9 बजे शहर के महाराणा प्रताप चौराहा स्थित हीरा की बगीची से प्रारंभ होकर मोतिया खाई, जमींदार कॉलोनी, हजारी नगर, सत्यम विहार, नाकुड़ा नगर व श्याम नगर क्षेत्र में होकर निकली। रैली में चल रहे संस्था सदस्य द्वारा जागरूकता के लिए नारे भी लगाए व पैम्पलेट भी बांटते हुए आमजन को जागरूक करते हुए रैली के माध्यम से पुनः हीरा की बगीची पहुंची, जहां रैली का समापन हुआ। जन जागरूकता के लिए कौन सी यात्रा है और क्या उद्देश्य? सत्कार्य हमेशा जारी रहना चाहिए, उसके निश्चित एक दिन परिणाम मिलते हैं। इसी लक्ष्य को लेकर के सभी अनुरागी जन, मंदसौर नगर से प्रेम करने वाले, मंदसौर नगर को स्वच्छ, सुंदर और पर्यावरण मुक्त देखना चाहते हैं, वे हर माह के प्रथम रविवार को प्रातः 8:30 से 9 के मध्य नगर के अलग अलग कॉलोनियों में, अलग अलग भागों में पदयात्रा निकाल रही है जन जागरण के लिए, ताकि मंदसौर जल संवर्धन क्षेत्र में आगे बढ़े, स्वच्छ पर्यावरण हो और साथ ही मंदसौर नगर देश में प्रथम स्थान पर आए। इसी भावना को लेकर के निरंतर अभियान चल रहा है। इसी लक्ष्य को लेकर के अनुराग संस्था द्वारा एक प्रस्ताव नगर पालिका को पिछले 2 वर्ष पूर्व दे रखा है, ताकि उस प्रस्ताव के ऊपर अमल करके मंदसौर नगर स्वच्छ बना सकता है। इसी भावना को लेकर के अभियान निरंतर जारी है। गोपाल कृष्ण पंचारिया। सावन माह के रविवार को शहर के गांधी चौराहे से सकल पंच वसीठा धोबी समाज एवं रजक कल्याण सेवा समिति द्वारा कावड़ यात्रा निकाली गई, जिसमें विश्वपति शिवालय मंदिर से कावड़ में जल लेकर पशुपतिनाथ मंदिर पहुंचकर भगवान शिव का जलाभिषेक किया गया। मंदसौर शहर में विराजित अष्टमुखी भगवान पशुपतिनाथ मंदिर पर सावन माह में शहर सहित जिले के अलग अलग क्षेत्र से भगवान शिव के भक्त कावड़ यात्रा लेकर अष्टमुखी भगवान पशुपतिनाथ जी का जल से अभिषेक किया जाता है। रविवार को भी शहर के गांधी चौराहा स्थित विश्वपति शिवालय मंदिर, सकल पंच वसीठा धोबी समाज एवं रजक कल्याण सेवा समिति द्वारा द्वितीय विशाल कावड़ यात्रा रविवार को सुबह विश्वपति शिवालय गांधी चौराहा मंदसौर से प्रारंभ होकर बस स्टैंड, भारत माता चौराहा, कालिदास मार्ग, मंडी गेट होते हुए पशुपतिनाथ मंदिर पहुंची। इस दौरान जगह जगह कावड़ यात्रा का पुष्प वर्षा कर स्वागत भी किया गया। कावड़ यात्रा में जहां पुरुष सफेद वस्त्र व माता बहनें केसरिया व लाल रंग की साड़ी में कावड़ हाथों में उठाकर बम बम भोले के जयकारों के साथ पशुपतिनाथ मंदिर पहुंची, जहां कावड़ में लाए गए जल से भगवान का जलाभिषेक किया गया।
जिसके बाद पशुपतिनाथ मंदिर स्थित समाज की धर्मशाला में ही सभी के भोजन प्रसादी का आयोजन भी किया गया। किया जा रहा है और किस प्रकार से सकल पंच वसीठा धोबी समाज और मंदसौर रजक कल्याण सेवा समिति के तत्वाधान में जब देश आज़ाद भी नहीं हुआ था 1940 में, तो पशुपतिनाथ पे धोबी समाज कपड़े धोया करता था मूर्ति के ऊपर। तो इस विषय में 85 वर्षों बाद हमें समाज को इसके बारे में अच्छी जानकारी मिली पशुपतिनाथ की। तो हमने विगत सन 2023 से कावड़ यात्रा प्रारंभ की यहाँ से समाज की, और ये पशुपतिनाथ जाती है और पशुपतिनाथ का भरपूर आनंद मिलता है सभी समाज को, और मंदसौर शहर की जनता को भरपूर इसका लाभ मिलता है। अच्छी वर्षा की कामना के लिए भी जाते हैं, सुख समृद्धि मंदसौर शहर में होए, वो भी समाज भी निरंतर प्रगति की ओर रहे। इसी कारणवश हम मंदसौर विश्वपति शिवालय से पशुपतिनाथ तक कावड़ यात्रा निकालते हैं। उसके बाद में सकल पंच द्वारा और समिति द्वारा सामूहिक प्रसादी का आयोजन मंदिर श्री राम मंदिर धोबी समाज वसीठा पर रखा जाता है, और इसी तरह से निरंतर आज दूसरा वर्ष है और कावड़ यात्रा निकाली जा रही है। आज रविवार को हरियाली अमावस्या है। इस अवसर पर सवेरे मंदिरों में पूजा अर्चना हुई। इसके साथ ही जगह जगह पौधारोपण का आयोजन भी किया गया। घर घर मालपुए बने। हरियाली अमावस्या के त्योहार को लेकर उत्साह का माहौल है। बाजारों में एक दिन पहले से ही मालपुए बनना शुरू हो गए थे। मंदसौर में श्रावण मास के रविवार को हरियाली अमावस्या को लेकर लोगों में उत्साह है। इस बार हरियाली अमावस्या पर रविवार भी है, इससे छुट्टी होने से माहौल भी अच्छा रहा। इस अवसर पर जहां विभिन्न मंदिरों में श्रद्धालुओं ने सुबह भगवान की पूजा अर्चना की, इसके साथ ही भगवान पशुपतिनाथ महादेव मंदिर सहित नगर के अन्य शिव मंदिरों में भी सवेरे अभिषेक का आयोजन हुआ, क्योंकि श्रावण मास की अमावस्या का विशेष महत्व रहता है। ज्योतिषियों का कहना है कि अमावस्या पर सूर्योदय से लेकर दोपहर 1 बजे तक पुष्य नक्षत्र का योग भी है। इसके अलावा सिद्ध योग भी बनेगा। अमावस्या पर आम, आंवला, केला, नींबू, तुलसी, पीपल, वटवृक्ष और नीम के पौधे रोपने का विशेष महत्व है। इसके साथ ही जगह जगह पौधारोपण के आयोजन भी हुए। हरियाली अमावस्या पर घर घर मालपुए बनाने की परंपरा है। इसके साथ ही मालपुए से मेहमान नवाजी का भी रिवाज है। हरियाली अमावस्या के मद्देनजर बाजारों में एक दिन पहले ही मालपुए की दुकानें सजना शुरू हो गई थी, जहां मालपुए भी बनना शुरू हो गए थे। बाजार में जहां दुकानों पर मालपुए 200 से 400 रुपए किलो तक बिका है। इस अवसर पर रमणीय स्थलों पर लोगों की भीड़ रही। मालपुए बेचे जा रहे हैं, किस प्रकार से भाव है और क्या उम्मीद है इस बार? भारतीय परंपरा में त्योहारों का अपना महत्व है। श्रावण मास का महीना चल रहा है और श्रावण के मास के महीने से ही 30 त्यौहार चालू हो जाते हैं, और प्रथम त्यौहार हरियाली अमावस्या से चालू होता है, जो बिल्कुल हरियाली महोत्सव के मनाया जा रहा है पूरे देश में। उसके साथ अपने नगर में भी मनाया जा रहा है। इसमें हम हमारी फर्म राधा स्वीट्स पर मालपुए की श्रृंखला में देसी घी के मालपुए भी बन रहे हैं, रबड़ी के मालपुए भी बन रहे हैं, और ग्राहकों की विशेष मांग पर बनाए जा रहे हैं। और हमारी सेवा हमेशा रहती है, हमारे से ग्राहक संतुष्ट भी रहते हैं हमारे व्यवहार से और क्वालिटी से। हरियाली अमावस्या नगर सहित अंचल में आस्था के साथ मनाई गई। वहीं कंजाड़ा में भगवान चारभुजानाथ बारिश के बीच गांव भ्रमण पर गांव का हाल जानने शाही लबास के साथ निकले। चारभुजानाथ के दर्शन करने के लिए बड़ी संख्या में भक्त पहुंचे। उपखंड से 23 किलोमीटर दूर कंजाड़ा में भगवान चारभुजा की शाही सवारी हरियाली अमावस्या पर चारभुजा मंदिर से शाही ठाट बाट के साथ सुबह 11 बजे निकली। गांव में निकली शाही सवारी में भगवान चारभुजा श्रृंगारित रथ में विराजित थे। गांव भ्रमण कर भगवान चारभुजा ने गांव की जनता का हालचाल जाना। शाही सवारी में 10 डीजे, 2 बैंड व 20 ढोल पर स्वर लहरी भजनों पर भक्त झूम रहे थे। झमाझम बारिश के बीच भक्तों ने शाही सवारी का जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। शाही सवारी में गुलाल, अबीर व फूल बरसाए गए। कंजाड़ा नगरी भगवान चारभुजा व बाबा भोले के जयकारों से गूंज उठी। 10 बजे से निकली शाही सवारी शाम 6 बजे चारभुजा मंदिर पहुंची, जहां पर महाआरती के साथ प्रसादी का वितरण किया गया। वहीं लोगों ने चौकड़ी के समीप झरनेश्वर महादेव पहुंच लोगों ने नहाकर प्रकृति का आनंद उठाया। इस वक्त हम मौजूद है प्रसिद्ध धार्मिक स्थल चौकड़ी के समीप झरनेश्वर महादेव। यहाँ पर प्रतिवर्ष लाखों की संख्या में दर्शनार्थी दर्शन करने आते हैं। प्रसिद्ध झरनेश्वर महादेव नाम से प्रसिद्ध स्थान है। पर्यटन स्थल में इसे घोषित किया गया है। यहाँ आप देख सकते हैं कि करीब 100-125 फीट से ऊपर से जो झरना गिरता है उसे देखने के लिए हरियाली अमावस्या पर कई संख्या में लोग पहुँचते हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ऊपर से झरना जो गिर रहा है। यहाँ पर व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस प्रशासन भी तैनात है। आप देख सकते हैं कि जो कुंड है यहाँ पर नहाने के लिए प्रतिबंध किया गया है। अभी लाखों की तादाद में आज यहाँ पर हरियाली अमावस्या पर दर्शन करने श्रद्धालु पहुँच रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर पुलिस प्रशासन
और समिति के सदस्य जो है वो यहाँ पर तैनात किए गए ताकि किसी भी तरह की हादसा घटना न हो। आप देख सकते हैं कि पुलिस प्रशासन यहाँ पर मौजूद है और कितनी ऊंचाई से जो झरना गिर रहा है आपको यहाँ से साफ दिखाई दे रहा है। आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए एसबीसी टाइम।